बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कुछ अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, सहाफ़ती सूरत हाल, अदालती सूरत हाल, हर एतबार से पाकिस्तान इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है और बहरान खत्म होने में नहीं आ रहे। क्राइसिस क्राइसिस और सिर्फ क्राइसिस। और हुकूमत की कारकर्दगी और इस हुक्मरान टोले की कारकर्दगी 0 + 0 + 0 = 0। पाकिस्तान के अवाम हुकूमत से, हुक्मरानों से और हुक्मरानों के सहूलतकारों से कोसों दूर, मीलों दूर हो चुके हैं और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ जुड़ चुके हैं। वो आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी हर सूरत में चाहते हैं। वो अपना मैंडेट वापस चाहते हैं जो कि 8 फरवरी को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया था। और पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है और पाकिस्तान के फैसले, सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया के फैसले भी यही कहते हैं और पूरी दुनिया में यही दस्तूर है। इंटरनेशनल लॉ भी यही कहता है कि जमहूरियत का मतलब फिर जमहूर है और जिसे अवाम चाहें, जिसे मुंतखब करें, उसी का हक है, हक के हुक्मरानी, हुकूमत उसका हक है। लेकिन यह काम 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा जुर्म किया गया, बहुत बड़ी आइन शिकनी की गई। पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मर्तबा यह काम किया गया कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। और पहली दफा 1970 में और पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और दूसरी बार 8 फरवरी को। और यह क्राइसिस मुसलसल बढ़ता जा रहा है और उल्टा ये कि जो टोला लाके बिठाया गया वो करप्ट, मोस्ट करप्ट टोला था, जिसके बारे में खुद मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फाइलें भरी पड़ी हैं। खुद उनकी अपनी फाइलों का इतना वजन है जिसमें इन खानदानों के, इस करप्ट टोले के करप्शन के दास्ताने हैं, खुफिया रवाबित के दास्ताने हैं, गैर मुल्की जायदादों की तफसीलात हैं, वो सारी की सारी वहां पर पड़ी हैं। अब यह कहा जा रहा है कि इन फाइलों को कर दें बंद और इस चैप्टर को कर दें क्लोज, क्योंकि अब हमारी स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ है, अब हमारा बयानिया और है। अब हमने इन्हीं खानदानों से मदद लेनी है, इन्हीं खानदानों को लेकर आगे बढ़ाना है, इन्हीं खानदानों को दोबारा खड़ा करना है। यह है वो वजह जो कि असल लड़ाई की वजह है। और चूंकि इसमें अब बहुत ज्यादा मज़ाहमत हो रही है और इंतहाई ज्यादा मज़ाहमत हो रही है और फिर अवाम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जो माजी में होता था कि जो कह दिया अवाम ने वो कबूल कर लिया और जिस पर उंगली रख दी अवाम ने उसको वोट दे दिया, जिस पर उंगली रख दी वो सारे के सारे इलेक्टेबल्स जिनको कहा जाता है, जो डेपुटेशनिस्ट होते थे, वो डेपुटेशन पे सारे के सारे उधर चल पड़ते थे। लेकिन 8 फरवरी को ये सब कुछ ना हो सका। अब मामला उससे कहीं आगे जा चुका है। अब इमरान खान की स्ट्रेंथ तोड़नी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुव्वत को खत्म करना है, वो खत्म नहीं होने पा रही और फिस्तायत के 28 माह पूरे, 29वां महीना चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अभी कल रात खोसा को उठा लिया, ओन खोसा को बेचारे को, और उनका क्या कसूर था? इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन, इंतहाई कॉमेडी के अंदाज में, तंज़ो मिज़ाह के अंदाज में वो सारे के सारे इश्यूज जो है वो उजागर करते थे। सोशल इश्यूज को उजागर किया जाता था, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता था। उन्होंने फौज के हक में भी बात की और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हक में भी बात की, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ भी बात की, गवर्नमेंट के हक में भी बातें की। लेकिन अब चूंकि हुक्म यह है, हुक्म हाकम यह है तमाम तर मीडिया को कि आपने इस निजाम को, ये जाली निजाम को प्रमोट करना है, इस जाली निजाम को सपोर्ट करना है, इस जाली निजाम को कामयाब करना है और कामयाब करने में आप हमारी मदद करें। यह बात सोशल मीडिया के जो एक्टिव लोग हैं उनको भी कही जा रही है, ये डिजिटल मीडिया के लोगों को भी कही जा रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो कौमी ज़राए इब्लाग हैं, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स हैं, उनको भी कही जा रही है। अब वो किसी हद तक तो अपना ये काम कर सकते हैं, लेकिन जब उनको खुद को गालियां पड़ना शुरू होती हैं और जब वो मार्केट में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, गली मोहल्लों में जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, तो बच्चे पूछते हैं कि आप ये क्या हरामखोरी कर रहे हैं, आप ये क्यों झूठ बोल रहे हैं, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। और उनके अपने घरों से ये मज़ाहमत हो रही है, वो बच्चों का सामना नहीं कर सकते, अपनी बेगमात का सामना नहीं कर सकते, अपने वालिदैन बुजुर्गों का सामना नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। लिहाजा
अब तरीका यही है कि जिसे चाहें उठा लिया जाए। पहले अहमद फरहाद को उठाया और अब खोसा साहब को उठा लिया गया, बेचारे नौजवान बहुत अच्छे कॉमेडियन, और उन्होंने आखिरी नगमा जो गाया बिल बिल गाया और पासपोर्ट के बारे में गाया, और उन्होंने बताया कि भी हम इस पासपोर्ट को लेकर कहां जाएं, क्योंकि बिल 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 और बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, फ्यूल का बिल, हर तरह के ये मसाइल चल रहे हैं। और इसमें क्या इसमें गलत बात क्या थी और इसमें कौन सी गलत बात थी? 1,90,00,000 जो है वो पासपोर्ट अभी भी पेंडिंग पड़ा है, पाकिस्तान के अवाम मांग रहे हैं। तो ये है मामला। बहरहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उठा लिया गया, रात गिरफ्तार तो नहीं, उठाया गया, और अब उनकी वो वीडियो भी जो है वो डिलीट करवा दी गई है मुबैना तौर पर, क्योंकि वो पसंद नहीं आई। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल चल रही है, और अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर मामला अब एक कॉमेडी वीडियो जो है वो भी अगर इस निजाम को, इस जाली निजाम को जमीन बोस कर रही है, और ये निजाम जो है इतना ताकतवर निजाम अगर हिल रहा है, तो उससे बेहतर है कि आप सुलह कर लें और अपने आप की जो गलतियां हुई हैं उससे रजू करें, अपना वापस करें, ये सारा कुछ रिवर्स करें। बेहतर यही है, क्योंकि किस किस को पकड़ेंगे, क्योंकि वो वीडियो तो वायरल हो चुकी और पूरी दुनिया को पता चल गया कि जनाब ये वीडियो थी और इस बंदे को उठा लिया गया, रात की तारीकी में वीगो डाले आए और उठाकर ले गए। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब जनरल फैज हमीद और उनकी गिरफ्तारी, और उनको गिरफ्तार तो कर लिया और उनको उठा भी लिया गया। बस ख्याल ये था मैं अगेन कहूँ ये असेसमेंट थी कि जैसे ही जनरल फैज हमीद पे हाथ डालेंगे तो सब कुछ उनके एक खौफ हरास की एक बहुत बड़ी लहर चल दौड़ पड़ेगी मुल्क के तूलो अर्ज में, और हर तरह हर जगह, और मामला जो हैं वो फिर हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को और उनके चाहने वालों को, उनके वोटर, उनके सपोर्टर, उनके अवाम, वहां पे हमारी धाक बैठ जाएगी। क्यों? हमने सबसे मजबूत तरीन आदमी हमने उठा लिया, ISI का सरबराह हमने उठा लिया और उसको जेल में डाल दिया, और इस वक्त वो हमारी तहवील में है। ये काम अभी तक उनको गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन मामला चला था टॉप सिटी से, और टॉप सिटी तो बहुत पीछे रह गया। अब कहां पहुंच गया? अब आ गया वही बात, असल बात वही है कि मामला करप्शन और टॉप सिटी, और ये सारे का सारा तो उस दिन जमीन बोस हो गया था हमारी मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है करप्शन और एंटी करप्शन का, वो तो उसी दिन जमीन बोस हो गया था जिस दिन ये रजीम चेंज की गई, और रजीम चेंज करके उन्हीं खानदानों को आपने लाके बिठा दिया। एक बाप के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होनी थी और बेटे के खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद होनी थी, और उनको लाके बिठा दिया गया, बाप को वजीर आजम, बेटे को वजीर आला, और फिर हुक्म दिया गया प्रोसिक्यूटर को आपने अदालत नहीं जाना, और वो अदालत नहीं गया, और वहां पे फिर अगला प्रोसिक्यूटर गया, और उसके बाद वो आपने देख लिया कि सारे के सारे अहम जो शवाहिद हैं उससे पहले ही खत्म हो चुके थे, और एक एक करके उनको किसी ना किसी वजह से वो अल्लाह को प्यारे होते गए, और उसके बारे में क्या तहकीकात हुई नहीं हुई ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन हुआ ये कि वो फर्द जुर्म के बजाय वो हुक्मरान बन गए पाकिस्तान के, और ये सब कुछ हो रहा है। तो एंटी करप्शन का जो बयानिया है ये तो उसी दिन जमीन बोस हो गया था कि जनाब अब एंटी करप्शन नहीं बल्कि प्रो करप्शन चलेंगे हम, और वही उसी खानदानों को लाके बिठा दिया गया। जब ये सारा कुछ हो गया तो अब कहां टॉप सिटी रहा और कहां कुछ रहा, क्योंकि इससे पहले वो तो एक DGC थे। अगेन मैं बार बार कहता हूं वो तो एक मेजर जनरल थे, जैसे कि फैसल नसीर साहब हैं। फैसल नसीर साहब की अपनी कितनी हिम्मत है कि वो ये सारा कुछ कर लें। तो इसीलिए उस वक्त DGC जनरल फैज थे, और जनरल फैज की इतनी हिम्मत कहां कि वो इतना बड़ा काम करें। वो तो हुक्म के गुलाम होते हैं और हुक्म के पाबंद होते हैं, डिसिप्लिन फोर्स है और होनी भी चाहिए। तो वो गलत सही इसमें मैं तफसीली बता चुका हूं। बहरहाल अब इमरान खान साहब जो हैं, अब क्या कहा जा रहा है, अब कोशिश की जा रही है, वही बात है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, और मीडिया ट्रायल के जरिए स्टोरीज छुपाई जा रही हैं, और स्टोरीज के जरिए बताया जा रहा है आज इतना बड़ा नेटवर्क हो गया, इतना बड़ा नेटवर्क हो गया, आज हमने 70 बंदों का नेटवर्क हो गया, 72 का हो गया। लेकिन ISPR इस मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश है। वो हल्का फुल्का आज उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है, और वो भी जराए से खबर दी है, उन्होंने बाकायदा तौर पे खबर इशू नहीं की, और उन्होंने कहा कि ये हमसे मंसूब नहीं करनी,
ये कहा गया कि हमसे ये खबर मंसूब नहीं करनी। और जब ये कहा जाए ना कि खबर हमसे मंसूब नहीं करनी, तो इसका मतलब होता है कि ये एक मीडिया कैंपेन है, एक मीडिया ट्रायल है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, इसको आप घुमाएं जितना घुमा सकते हैं। तो इसीलिए आज इमरान खान साहब से भी जो गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि पूछा गया कि उन्होंने फिर दोबारा कहा कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी, उनसे पूछगिछ, ये फौज का अंदरूनी मामला है, मुझे इससे कोई नहीं। जनरल फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा अगर जनरल फैज हमीद का एहतसाब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ये अगर एहतसाब का मामला है तो फिर ये एहतसाब सबका होना चाहिए। और फिर तो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी जो है 12 अरब रुपए की, वो आनी चाहिए, फिर वो बाजवा साहब से शुरू होना चाहिए। ये है असल मामला, क्योंकि आज लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान साहब ने भी यही कहा है कि अगर तो मामला है करप्शन का, और तो फिर तो करप्शन का, सियासी ताल्लुकात का, पॉलिटिकल जो आपस में ताल्लुकात, इनको अब ये कहा जा रहा है, ये कहानी जो है अब ये सारी खबर इस तरह से की जा रही है कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे, इनडायरेक्ट राब्ते में थे। 2 गिरफ्तारियां हुई, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अकरम साहब, उनको उठाया गया, और दूसरा जो है वो दूसरे जो हैं वो असिस्टेंट हैं उनके, वो गिरफ्तार किए गए। अब डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि अकरम साहब का मसला ये था कि उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इमरान खान का जो खाना है वो अपनी निगरानी में पकवाना है और वो अपनी निगरानी में पहुंचाना है। उनकी जिम्मेदारी, खाने की जिम्मेदारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अकरम की थी, और इसलिए वो डबल लॉक करके जाते थे, दोहरा ताला लगा के जाते थे। खाना पकने से लेकर पहुंचाने तक वो कोई इंटरफेरेंस किसी की कबूल नहीं करते थे, और किचन में किसी को उन्होंने घुसने नहीं दिया, किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को किचन में घुसने नहीं दिया, और उन्होंने हर सूरत में अपना बंदोबस्त किए रखा। तो ये डॉक्टर शहबाज गिल ने बाकायदा तौर पे अपनी गुफ्तगू की है और ये बात कही है। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का भी यही है। तो मसला कुछ और है, मसला सिर्फ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को क्रश कैसे करना है, और ये क्यों नहीं हो रही। इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि एहतसाब है तो फिर सबका होना चाहिए। आईबी की रिपोर्ट्स थी, मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलख कलामी हुई थी। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मुवक्कफ की तायीद की है। ये बात उन्होंने कहा कि ये मेरे मुवक्कफ की तायीद है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जनरल फैज के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, वो 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता रहा। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन की लालच में शरीफों के कहने पर जनरल फैज को हटाया। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराता हूं। इमरान खान ने आज ये गुफ्तगू की है मीडिया के साथ और ये रिपोर्ट हुई है। तो सूरत हाल ये है कि मामलात, हालात व वाक़यात काबू में नहीं है। एक ही नुक्ता है, इसको हल करने की कोशिश की जा रही है और ये हल नहीं हो पा रहा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।